वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होगा कल जैक के द्वारा लगभग 3 बजे जैक के ऑफिशियल साइट पे फ्रेंड्स जेटेट के रिगार्डिंग ऑफिशियल फ्रेंड्स सिलेबस दिया गया, जिसका मांग काफ़ी समय से जेटेट के सभी स्टूडेंट्स लोग कर रहे थे। तो देख सकते हैं ये दिया है, लेकिन फ्रेंड्स जिसके हम लोग के ये यानी कि जितना विद्यार्थी लोग जेटेट का फॉर्म भरे उसके ये अपोजिट यानी कि उसके आशा के विपरीत ये आप लोग का सिलेबस आया है। आप लोग नहीं, हमारा हम सभी का जो सिलेबस जो दिया ये आशा के विपरीत बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं अत्याचार। नहीं, अत्याचार हम लोग पे ये कर दिया। तो ऑल्सो ऑल्सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे किस टाइप्स का दिया है। तो उसी के बारे में आप लोग को सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप लोग तो सिलेबस देखे होंगे। सबसे पहले देखिए, सिलेबस लेवल 1 का है, ये क्लास 1 to 5 का 1 to 5 का है। ये आप लोग देखे होंगे क्या क्या है ये इसमें। और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग को पता होगा ऑल्सो सबसे बड़ा जो टेट का जो पेपर होता है वह सेंट्रल लेवल पे हुआ सीटेट होता है। ऑलरेडी आप लोग को पता है, इसे जो कंडक्ट करवाता हुआ सीबीएसई बोर्ड करवाता है। क्लियर है, सीटेट बोर्ड करवाता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड करवाता है। इसका मेन मुख्यालय होता है दिल्ली, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, न्यू दिल्ली होता है, जो कि कैपिटल है। लेकिन इसके साथ साथ फ्रेंड, कोई भी अगर स्टेट, चाहे बात करते हैं बी टेट, चाहे फिर स्टेट की बात करते हैं, या फिर अगर आप लोग यूपी टेट भी देते हैं, कोई भी टेट अगर आप लोग किसी भी स्टेट का अगर देते हैं, तो उसमें हमेशा टेट के पेपर में पेडागोजी होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, या फिर ईवीएस का हो, सभी में पेडागोजी देता है। लेकिन अगर आप लोग अपना झारखंड, प्यारा राज्य झारखंड का आप लोग सिलेबस देखते हैं, तो इसमें पेडागोजी बाहर कर दिया गया। तो पहला डिमेरिट तो आपका यहीं पर आ गया। जब तक बच्चा लोग यानी कोई भी शिक्षक लोग किसी कंपटीशन के पेपर के लिए पेडागोजी नहीं पड़ेगा, तो बच्चों के बीच कैसे रूबरू हो पाएगा। तो पहला तो डिमेरिट यहीं पर आ गया, आप लोग देखे होंगे ऑल्सो। तो ये पहला डिमेरिट है। और दूसरी बात, ये सिलेबस जो दिया गया, ये हमें ऐसा लगता है ये कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया। ये कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, तो ये आनंद फानंद में लगता है ये भांग पीकर कोई आए हैं बनाए सिलेबस के लिए, और डायरेक्टली ये कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट लोग डेली डेली आप लोग का डिमांड कर रहे थे, तो ये लगता है आनंद फानंद में ये डायरेक्टली बना गया। तो ये सिलेबस पूरा का पूरा अपोजिट कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है। और फ्रेंड्स, आप लोग को ये भी आप लोग को पता होगा, देखे होंगे आप लोग सिलेबस क्या लिख रहा है, आरोह भाग, वितांत भाग, क्या क्या लिख रहा है फ्रेंड्स। ये हिंदी वाला स्टूडेंट्स ही बढ़िया से ये जानेंगे, क्योंकि मैं खुद सीटेट क्वालिफाइड हूँ। सीटेट क्वालिफाई वो भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड हो, लेकिन ये सब सीटेट के पेपर में आज तक नहीं पूछा गया। और यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये आप लोग को पास नहीं करा रहा, सॉरी, ये आप लोग का टेट परीक्षा नहीं है, ये सुपर टेट भी नहीं है, ये फ्रेंड झारखंड टेट है। और झारखंड टेट आप लोग को इसको फेल टेट कह सकते हैं, जैसा ये दिया आप लोग का। और बात करते देखिए इंग्लिश का, तो इंग्लिश जहाँ तक कि मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक कि मैं देखूंगा, तो ये अच्छा है। ये इंग्लिश के लिए मैं कोई रूबरू नहीं है, इंग्लिश काफ़ी बढ़िया दिया है क्लास 1 to 5 के लिए। तो इंग्लिश में बोलूँगा बहुत बढ़िया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उर्दू वाले स्टूडेंट्स लोग अपना देख लीजिए किस टाइप का है ये। वही बात करते हैं फ्रेंड्स मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का अगर डिस्कस करते हैं, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो सिलेबस दिया है ये क्लास 11th और 12th का दिया है। ये क्लास 11th और 12th का सिलेबस दे दिया, और वो भी किस स्टूडेंट्स को पढ़ने दिया, 1 to 5 टीचर के लिए। तो इसके साथ तो मैं बोलूँगा ये जो सिलेबस है मैथ्स का, ये सिलेबस बढ़िया है, लेकिन ये सिलेबस होना चाहिए था 6 to 8 वाले टीचर के लिए होना चाहिए था। यानी 6 to 8 का जो टीचर का तैयारी करते हैं उनके लिए होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस ये अपलोड किया गया, ये 1 to 5 के लिए किया गया। फ्रेंड्स, आप लोग खुद बताइएगा, अगर कोई स्टूडेंट अगर डीएलएड देखे 1 to 5 टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। डीएलएड करते हैं या फिर कोई भी संस्थान से 2 वर्षीय आप लोग का कोर्स करते हैं टीचर के लिए, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स का है, क्या वो सब ये सब डिफरेंशियल, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी से रूबरू हुए हैं? नहीं, ये पढ़े ही नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस क्लास 11 12 का, वो भी इंटरमीडिएट साइंस का है। तो ये फ्रेंड्स, ये कहाँ से पढ़ेंगे? यानी कि ये तो उसके साथ ढेर अपराध है, ये वो तो पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कहाँ से सिलेबस दे दिया गया? तो ये तो कहीं होना ही नहीं चाहिए था। चलिए मानते हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स जो डीएलएड किए हैं, तो उनके लिए चलिए मान सकता हूँ ये सब पढ़े, उसके लिए काफ़ी ईजी है। लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके बैकग्राउंड में तो ये है ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इसके साथ ही प्रॉब्लम है। क्लियर है। और आप लोग को चलिए, मैं मानता हूँ, चलिए आप अपकमिंग आप टीचर बनने वाले हैं, आप बच्चों के लिए बीच आएंगे, तो ये जो सिलेबस है आपको तो इसको कहीं पढ़ाना नहीं है, क्योंकि 1 to 5 वाले टीचर को पेडागोजी के अनुसार पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा लोग को कैसे सोचता है, किस तरह से पढ़ाना पड़ता है, ये हम लोग को जानना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ये सिलेबस ऐसा दे दिया कि 11 12 वाले बच्चों को आपको पढ़ाना है। तो ये सिलेबस फ्रेंड्स
आप लोग देख लीजिए। फिर बात करते हैं चाइल्ड डेवलप का, तो फ्रेंड सीडीपी काफ़ी बढ़िया सिलेबस दिया, सीडीपी जो दिया है यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो दिया, ये काफ़ी बढ़िया सिलेबस है। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ। बाल व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का सिद्धांत है, इसके लिए फ्रेंड्स मैं अच्छा बोलूँगा, बहुत बढ़िया सिलेबस है ये। लेकिन आप लोग वही बात करते हैं जनरल स्टडी का, तो जनरल स्टडीज़ में आप लोग देखते हैं डायरेक्टली लिख दिया सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। तो मेनली फ्रेंड्स इसमें पॉसिबिलिटी आप लोग का हिस्ट्री दे सकता है क्वेश्चन, ज्योग्राफी दे सकता है, इकोनॉमिक्स दे सकता है, पॉलिटिकल दे सकता है, उसके साथ झारखंड भी जीएस दे सकता है, झारखंड जीएस भी दे सकता है, और हो सके तो साइंस भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकता है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ईवीएस तो देगा ही, क्योंकि ये आप लोग को 1 to 5 का लेवल का है। बाकी सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट में देखे होंगे किसी का सिलेबस नहीं दिया है, तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है इसमें फ्रेंड्स आप लोग का जो सहायक आचार्य का पेपर हुआ था 1 to 5 लेवल का, उसी के बेसिस पे आप लोग का लैंग्वेज भी पेपर होगा। तो ये रहा सिलेबस। लेकिन मेरा आने का मेन मकसद था फ्रेंड्स आप लोग के बीच में, मैं ये कहना चाहता हूँ ये 1 to 5 का सिलेबस काफ़ी अच्छा ही है, जहाँ तक कि मैं बोलूँगा। केवल मैथ्स को अगर इग्नोर करते हैं, अगर ये मैथ्स को इग्नोर करते हैं, ये मैथ्स अगर 6 to 8 में अगर कन्वर्ट हो जाता तो काफ़ी बढ़िया रहता। और यहाँ पे क्या करता, 10th लेवल तक मैथ देता तो बढ़िया रहता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग भी आचार्य हैं, आप लोग भी भावी शिक्षक है, तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 6 to 8 का टीचर का सिलेबस, देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं 6 to 8 टीचर का। तो सबसे पहले देख लीजिए JH टेट 2024 से लेवल 2 6 to 8। तो क्लास 6 to 8 का जो भी परीक्षार्थीगण है यानी भी भावी शिक्षकगण है, उनके लिए ये वीडियो जरा सा भी अच्छा नहीं होगा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं 6 to 8 का खुद ऑलरेडी एक स्टूडेंट हूँ, अभी एक स्टूडेंट हूँ। और मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या दिया सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी का देखिए, हिंदी में देख लीजिए क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आप लोग को हिंदी का लिटरेचर पढ़ना है, वो भी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसमें महादेवी वर्मा, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। जो कि फ्रेंड्स हमें ऐसा लगता है ये जो सिलेबस जो दिया है क्लास 6 to 8 में, सभी सब्जेक्ट का कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है आप लोग का पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो फ्रेंड्स इससे पहले यानी कि 22-23 में जो पेपर हुआ था पीजीटी का, उसी का कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये आप लोग का है। तो मैं तो ये हिंदी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी आज तक पढ़ा नहीं हूँ। और साइंस वाला स्टूडेंट तो हमें लगता ही नहीं कि कभी, क्योंकि उसका उनका फीचर में रहता ही नहीं हिंदी, तो उसका बैकग्राउंड तो हिंदी रहता ही नहीं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रेशर आ गया होगा। तो हिंदी देख लीजिए क्या सिलेबस है, वही बात कर देखिए इसमें और क्या क्या लिख रहा है, देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बात करते हैं इंग्लिश का। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में भी आप लोग देखते हैं क्या क्या लिख रहा है, देख लीजिए। पोइट्री दे रहा, ड्रामा दे रहा, लिटरेचर दे रहा, ये सब दे रहा। चलिए इंग्लिश ग्रामर चलिए सही है, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए क्या क्या दे रहा है। आप लोग को लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, पोइट्री, ड्रामा, नोवेल, ये सब सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा। द एज ऑफ शेक्सपियर, क्लासिकल एज, रोमांटिक एज, ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते सब स्टूडेंट्स रोमांटिक हो जाए। और लास्ट में ये भी लिख रहा है आप लोग का मॉडर्न एज, तो मॉडर्न एज के बारे में आप लोग को पढ़ना है, देख लीजिए क्या क्या है ये। तो इंग्लिश भी आप लोग को जहाँ तक कि मैं लगता हूँ इससे पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को। और ये भी लगता है हमें सिलेबस जो होगा सहायक आचार्य का दिया और पीजीटी लेवल दिया ये, तो पढ़िए, आपको कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। और वही बात करते हैं देखिए मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का अगर आप लोग देख रहे होंगे तो फ्रेंड्स मैथमेटिक्स के बारे में जितना मैं तारीफ करूँगा उतना कम है। मैं खुद एक मैथमेटिक्स एस्पिरेंट्स हूँ, लेकिन देख लीजिए सिलेबस जो दिया फ्रेंड्स ये कॉपी एंड पेस्ट किया गया है पीजीटी का। झारखंड पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसी के बिहार पे पूरा कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया। और देख लीजिए क्या क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। और फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में तो ऐसा सिलेबस दिया है जैसे लगता है फ्रेंड्स ये क्या उनको बनाना चाहता है, फिजिशियन बनाना चाहता है। तो देख लिए फिजिक्स में पूरा ही कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है एकदम पीजीटी का सिलेबस का। वही बात करते हैं फिर केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री पूरा दे दिया। उसके साथ साथ आप लोग इसमें देखे होंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में भी माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, माइकोलॉजी यानी सब दे दिया आप लोग का। पढ़िए और क्या, यही आप लोग का सिलेबस है। तो आप लोग अब देखिए बात करते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का सिलेबस अगर आप लोग देखते हैं यानी सोशल स्टडीज़ के लिए, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए तो मैं बोलूँगा फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स ये पूरा कहानी दे दिया। तो ये भी सहायक आचार्य के कुछ कुछ सिलेबस से मैच करता है इसमें, और पीजीटी का सिलेबस कुछ कुछ इसमें कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। इसमें अगर आप लोग देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आधुनिक भारत के इतिहास भी देखना होगा आप लोग को, और झारखंड इतिहास का संस्कृति को भी देखना है। देखिए झारखंड भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा।
झारखंड भी आप लोग को पढ़ना होगा, क्लियर है। इसके साथ साथ विश्व का इतिहास भी पढ़ना है, देख लीजिए, वो भी 7 विश्व के बारे में पढ़ना है। अपना भारत का आपको अता पता नहीं, पूरा विश्व का पढ़ना है। मैं इसलिए ऐसा वर्ड्स यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये टेट की परीक्षा, आज तक टेट में ऐसा परीक्षा नहीं हुआ है। आपका ये मेंस का परीक्षा होता ना, तो चलिए मैं मानता हूँ कि चलिए आप लोग को जॉब प्रोवाइड करे, जॉब देगा। लेकिन फ्रेंड्स ये टेट की परीक्षा है, जिसका वैल्यू मैं नहीं मान, वैल्यू है ऐसा नहीं बोल रहा मैं, वैल्यू है इसका मानता हूँ, लेकिन ये ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए, जहाँ तक कि मेरा ये प्रेजेंट माइंड कहता है। क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं अपना बोल रहा हूँ, हम लोग कभी काफ़ी लंबा समय हो चुका इसी के पैटर्न में रहते हुए। तो ये क्या कर रहा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो भी समय नहीं है आप लोग के पास। बात करते हैं ज्योग्राफी का, तो देख लीजिए फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थ क्यूक एंड वेलकनो, देयर लैंड फॉर्म बाय द रिवर्स, ग्लेशियर, वाइंड्स, देख लीजिए क्या क्या लिख रहा है। उसके साथ साथ देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड झारखंड, देख लीजिए क्या क्या लिख रहा है। फिर मिनरल्स के बारे में बोल रहा, कार्टोग्राफिक टेक्निक बोल रहा है ये। फिर देखिए पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को क्या लिख रहा, तो पॉलिटिकल थ्योरी, चाहे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट्स, सेकुलरिज्म, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, पॉलिटिकल के बारे में बोल रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये सिलेबस सही है, मैं विरोध नहीं कर सकता, काफ़ी बढ़िया दिया है सिलेबस। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स काफ़ी बढ़िया दिया है। इंडियन पॉलिटिक्स, साइलेंस फीचर, प्रिम्बल एंड क्या लिख रहा है, फाइलोसॉफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, यूनियन एक्सिक्यूटिव प्रेसिडेंट्स काउंसिल। तो फ्रेंड्स ये सिलेबस आप लोगों को काफ़ी बढ़िया है। अगर आप लोग कंपटीशन का भी प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आर्ट्स वाले के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। और अगर आप लोग सीजीएल का प्रिपरेशन करें, झारखंड सीजीएल के लिए, तो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं लाभकारी होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग को क्या लगता है बताइएगा। इकोनॉमिक्स में भी देख लीजिए पूरा दे रहा है ये, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बारे में बोल रहा है, यानी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, शॉर्ट टर्म में बोल रहा है, जो कि फ्रेंड्स मैं क्लास 12th में पढ़ा था ये सब। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख रहा है, थ्योरी ऑफ मार्केट्स भी बोल रहा है, नेशनल इनकम इन अकाउंटिंग, कंसेप्ट इवेल्यूशन एंड फंक्शन ऑफ मनी, ये सब सारे डिस्कस आप लोग को कर रहा है, क्लियर है। वही बात करते हैं देखिए सोशोलॉजी का, तो सोशोलॉजी अगर आप लोग देखते हैं तो क्या लिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, इसमें फ्रेंड्स पूरा का पूरा डिस्कस कर रहा है क्या पेपर हो रहा है। फिर क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स के बारे में बोल रहा है, मॉडर्न इंडियन सोशल थॉट के बारे में लिख रहा, सोसाइटी ऑफ इंडिया बारे में बोल रहा। यानी कि कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं सोशोलॉजी का भी सिलेबस कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के जैसा दे दिया, जो कि फ्रेंड्स आप लोग का ये 20 दिन में हमें नहीं लगता कि हो पाएगा। तो एसएसटी का भी सिलेबस पूरा का पूरा ब्रह्मांड के जैसा दे दिया आप लोग को, वो भी पात्रता परीक्षा में। बात करते हैं सीडीपी का, तो फ्रेंड्स सीडीपी का जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, तो उसका सिलेबस काफ़ी बढ़िया है। देखिए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दे रहा, अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा। तो फिर उसके साथ देखिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में लिख रहा, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में लिख रहा, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बारे में बोल रहा, पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहा, ये लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में बोल रहा। फिर देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो था फ्रेंड्स ये केबीएस का सिलेबस का दिया है। ये ऑलरेडी आप लोग केबीएस का फॉर्म भरे होंगे तो देखे होंगे, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आप लोग का केबीएस में रहता है। वही बात करते हैं जनरल स्टडीज़ भी पूछा था, यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स का लैंग्वेज है तो सहायक आचार्य या फिर सीजीएल का जो पेपर है 6 to 8 का होने वाला है, 6 to 8 का, तो उसी सिलेबस को आप लोग पढ़ लीजिए, वही बेस्ड ऑन रहने वाला है। तो ये रहा आप लोग का पूरा सिलेबस। आप लोग क्या कहना चाहते हैं सिलेबस के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और वैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सभी लोग का प्लानिंग ये है कि 23 अगस्त को, यानी कि कल के डेट में 23 अगस्त को सभी को जैक यानी कि जैक ऑफिस जाना है, यानी रांची जाना है, जैक ऑफिस जाना है, और वहाँ पे इस सिलेबस को चेंज करने के लिए मांग करने जा रहे हैं सब लोग, तो उसका विरोध करना है। उसके साथ साथ इससे पहले कि आप लोगों को 2 मांग रखना है, ये जो सिलेबस दिया है मैथमेटिक्स का और साइंस का जो दिया है फ्रेंड्स, उसमें 1 to 5 वाला सिलेबस कहीं ना कहीं 6 to 8 में डाल देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, ठीक है। और बाकी आप लोग देखिए अपना अपना क्या रखते हैं बात। और इससे पहले कि कल क्या होने वाला है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सभी लोग का प्लानिंग अभी ये है, कल एक ट्विटर कैंपेन होगा, चेंज जेटेड सिलेबस, पहला कैंपेन ये होने वाला है, सभी आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात तो ये, कल 23 अगस्त को जैक बोर्ड पर घेरा होगा सिलेबस के लिए। काफ़ी लोग जो रांची में रहते हैं या रांची के बगल में रहते हैं, यानी कि बोकारो, रामगढ़, जो भी अपने पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो सभी लोग जाने वाले हैं। और भी आप लोग जो
एक्टिव है वो भी लोग भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग के भविष्य की बात है। नहीं तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर आप लोग पेपर भी निकाले थे झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि लगातार आप लोग 4 दिन की परीक्षा दिए, इतना मेहनत की उसके पीछे, ये निकालने के बावजूद आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगा। ये रियलिटी है जो कि कट्टर सच है। और ये जो जैसा सिलेबस दिया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लोग पास कर पाएगा। 90% सॉरी 100% में 99% इसमें फेल कर जाएगा जैसा सिलेबस दिया है। बाकी के बारे में 1% के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि झारखंड है या कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा, आप लोग अपना बात रखिए क्या क्या कहना है। चलिए, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।